हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चिंतामणि आईएएस प्लेटफॉर्म। आई एम आरुषि एंड जैसे कि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि मैम आपने कहा था कि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के लेक्चर लेके आएंगे लेकिन यू आर गेटिंग लेट। सो मैं चाहती हूँ कि आपको बिना लेट कराए मैं क्या करूं, मैं आपका ज्योग्राफी का लेक्चर स्टार्ट करूं। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू इंट्रोड्यूस सिलेबस, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सिलेबस क्या करता है, सिलेबस एक रोड मैप का काम करता है। यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप कुछ भी देखेंगे चारों तरफ या कुछ भी पढ़ेंगे तो लगेगा यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप कहीं भी क्या है डगमगाए नहीं, और आपके दिमाग में अगर सिलेबस होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि मैं आपको सिलेबस समझाऊं। बट बिफोर स्टार्टिंग आपके माइंड में एक सब्जेक्ट्स को लेकर के एक क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। कि ऑब्वियस ही बात है कि पहले अपने आप से क्वेश्चन करो, कुछ भी पढ़ते हो तो क्वेश्चन करो कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ऑब्वियस ही बात है कि मैं ज्योग्राफी अगर पढ़ रही हूं तो भाई व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मतलब तो पता होना चाहिए और ज्योग्राफी का एक बैकग्राउंड तो अपने माइंड में रखना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करूंगी, पहले आपको बताऊंगी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड। तो जैसा कि मैंने क्या कहा, ज्योग्राफी वर्ड का यूज किया, तो ना अभी जानेंगे कि ज्योग्राफी होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये, ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है। ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है, ठीक है। जिसमें कि क्या है, जैसे देखो मेरा नाम क्या है, आरुषि, तो मेरा क्या है, इंडियन नेम है ना। इसी तरीके से क्या है, ये एक ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो कि कहाँ बोली जाती है, ग्रीस एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, जहां क्या किया जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने क्या बताया कि ज्योग्राफी क्या है, ग्रीक वर्ड है। तो ज्योग्राफी में क्या है कि दो शब्द हैं, ज्योग्राफी प्लस सॉरी जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है स्टूडेंट, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी जो कि होता है ग्राफोस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखिए डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, कुछ लोग पूछेंगे डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है। देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हमारे दिमाग में किसी चीज का इमेज होता है, उस इमेज के थ्रू हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, तो वो क्या होता है, डिस्क्रिप्शन। जैसा कि मेरे माइंड में क्या है, मान लो कि आप मुझे देख करके आप समझ रहे हो कि अच्छा मैम की हाइट इतनी है, मैम की कलर ऐसा है, मैम ने ये पहन रखा है, तो आप क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, अर्थ को लेकर के क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यदि हम दोनों को वर्ड को ज्वाइन करें तो क्या निकलता है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफी। अब आते हैं कि भाई देखिए जिस प्रकार से फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, सेम इसी तरीके से क्या है, फादर ऑफ ज्योग्राफी होता है। लेकिन फादर ऑफ ज्योग्राफी बताने से पहले मैं दो नाम लूंगी जो कि जिनको कभी कभी दोनों को माना जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो जैसे कि क्या आता है, एक आता है एरिस्टोस्थनीज, क्या आता है, एराटोस्थेनीज, ठीक है। ये आता है, एक नाम आता है हैकेटियस, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों क्या थे, ज्योग्राफर थे, क्या थे, ये ज्योग्राफर थे। लेकिन इन दोनों के काम में क्या है, एक क्या है विभिन्नता है। जैसे देखिए जो क्या है, जो एरिस्टोस्थनीज थे, इन्होंने क्या किया, पहली बार ज्योग्राफी नाम का वर्ड यूज किया था। जैसे मेरा नाम क्या है, आरुषि, सेम इसी प्रकार क्या है, एरिस्टोस्थनीज ने क्या दिया था कि ज्योग्राफी नाम का वर्ड होगा। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ज्योग्राफी नाम का प्रयोग पहली बार किया था। लेकिन क्या है, हैकेटियस थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में बहुत है, जो कि हम आगे देखेंगे। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि ज्यादा डिटेल में जाएंगे, लेकिन बस मैं ऊपर से बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो हैकेटियस क्या है, हैकेटियस को भी फादर ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों इस नाम को अपने दिमाग में रखें। एंड देन अब इसके बाद क्या आता है, अब आता है कि भाई फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कौन है, जिसकी इंडियन ज्योग्राफी में मेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो एक थे ब्रिटिश ज्योग्राफर जिनका नाम क्या है, जेम्स रेनेल, क्या है, जेम्स रेनेल, क्या है, जेम्स रेनेल, ठीक है। ये क्या थे, एक ब्रिटिश ज्योग्राफर थे, ये ब्रिटिश के टाइम के थे और ये क्या थे, ब्रिटिश ज्योग्राफर। तो ये है। अब देखिए मैंने जान लिया कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, मैंने जान लिया फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। अब हम जानेंगे कि अब
प्रीलिम्स के सिलेबस पे आते हैं। जैसे देखिए यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या है आप जानते हैं अच्छे से, क्या है आप देख सकते हैं, जैसा कि ठीक है देखिए आपने, अगर आप सिलेबस पे देखेंगे ठीक है, तो उसमें क्या है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, उसमें क्या पढ़ना है आपको, उसमें पढ़ना है आपको फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सॉरी सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। मैंने क्या किया है, मैंने इस सिलेबस को बाइफरकेट कर दिया है आपको, ताकि मैं क्या करूं, एक एक वर्ड को तोड़ के समझाऊं, क्योंकि मेरा काम क्या है, मेरा काम है आपको सिलेबस को अच्छे से माइंड फिट करना, वो भी बिना रटवाए, क्योंकि लोग होते हैं ना बहुत रटने की कोशिश करते हैं, बट आपको अच्छे से याद है कि रटा हुआ चीज क्या होती है, हमारे माइंड में कभी भी फिट नहीं होता है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप ना रट के इसको क्या करें, आप सिलेबस को समझें, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या कहा कि ज्योग्राफी में, सॉरी वही प्रीलिम्स के ज्योग्राफी में क्या है सिलेबस है, उसमें क्या है, एक है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें पढ़ना है हमें फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड, सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। अब जानेंगे कि भाई देखिए जब मैं पढ़ती थी ना तो क्या था पता है, मेरे दिमाग में बड़ी खिचमिच होती थी कि यार ये फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ये सोशल ज्योग्राफी का मतलब क्या है, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब, मैं बहुत टाइम लगाती थी। इसीलिए आपके टाइम की बचत के लिए मैं चाहती हूँ कि इसको मैं तोड़ तोड़ के समझाऊं। अब जैसे देखिए, अब फिजिकल ज्योग्राफी है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, अब जानेंगे कि फिजिकल का मतलब क्या है। देखिए फिजिकल का मतलब साफ है कि जो रियलिटी में प्रेजेंट है, जो सच में है, जिसकी मौजूदगी है, जिसको आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका मतलब क्या है कि उसकी फिजिकल प्रेजेंस है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये पेन है मेरे हाथ में, मैं इसको देख पा रही हूं, मैं इसको फील कर पा रही हूं, मैं इसको छू पा रही हूं, तो ये क्या है, इसका मतलब ये फिजिकल प्रेजेंस है इस पेन की। इसी प्रकार से हमारे इंडिया में बहुत सारे चीज हैं जो मौजूद हैं, तो हम उसके बारे में इंडिया में भी और वर्ल्ड में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने क्या बताया, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अब हम जानेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी मैंने क्या कर रखा है, आप देख सकते हैं, मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में एक शेप ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ द अर्थ के बारे में। ये मत सोचिएगा कि मैंने इसको क्लासिफाई किया, नहीं, मैंने इसको इसलिए मैंने ये लिखा है ताकि मैं थोड़ा आपको एग्जांपल दे सकूं कि आप फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अर्थ के अंडर में कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अच्छा चलिए एक चीज बताइए मुझे, सपोज कीजिए कि आप स्पेस से कहाँ एंट्री ले रहे हैं, आप ले रहे हैं अर्थ में, तो आप अभी स्पेस में हैं, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि भाई क्या है, पहले देखेंगे कि अच्छा अर्थ का, यार अर्थ का शेप है, पहले तो आपको गोल लगेगा, लेकिन यार अच्छा गोल है, ऐसे देखेंगे आप शेप। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अर्थ का शेप क्या है, जियोइड। जब और आके पास देखेंगे तो देखेंगे अच्छा अर्थ का जियोइड शेप है। अब और पास आएंगे अर्थ के तो आप देखेंगे कि क्या देखेंगे कि यार मूवमेंट ऑफ द अर्थ है। जैसे कि हमारा क्या है, मान लो मैं हूं, मुझे आप देख रहे हो दूर से, मान लो मैं कहाँ हूं, मैं हूं स्पेस में, आप भी स्पेस में, मुझे देखेंगे अच्छा यार ये मैम की क्या है, शेप है, मैम की इतनी हाइट है, ये है, देखने में ऐसी है, तो आप क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार आप कहाँ है, अभी आप स्पेस में है और स्पेस से ही अर्थ को देख रहे हैं। लेकिन जब और पास आए तो क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अच्छा मैम स्टेबल नहीं है, मैम क्या है, अनस्टेबल है। इसी तरीके से आप क्या देखेंगे, अर्थ भी क्या है, अर्थ भी मूवमेंट कर रहा है, वो एक जगह स्थिर नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज क्या देखेंगे, जब और अर्थ के पास आएंगे, एंट्री लेंगे, तो आप देखेंगे यार अर्थ तो बहुत सारे लेयर से मिलके बना है। कौन कौन से लेयर से मिलके बना है भाई, बना किससे किससे है, आप देखेंगे जैसे कि मैंने 4 लेयर के बारे में बताया है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। देखिए जब अर्थ से, सॉरी जब हम स्पेस से अर्थ की ओर एंट्री ले रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या महसूस करेंगे, हम महसूस करेंगे कि हमें क्या दिखेगा, सबसे पहले दिखेगा एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ही हम क्या ले रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं अर्थ की ओर, ठीक है। तो आप देखेंगे एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, ठीक है, या डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि क्या है, एटमोस, ठीक है। एटमो का मतलब ही होता है, क्या होता है, देखिए एटमो का मतलब क्या होता है, वेपर। क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेपर, ठीक है। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर। क्या है हाइड्रो का मतलब, वाटर। लिथो का मतलब होता है स्टोन। क्या होता है, लिथो का मतलब होता है स्टोन, ठीक है।
इसी तरीके से बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जैसे अब अर्थ की ओर एंट्री ले रहे हैं तो आपको दिखेगा पहले एटमॉस्फेयर, देन दिखेगा हाइड्रोस्फेयर, देन दिखेगा लिथोस्फेयर, देन दिखेगा बायोस्फेयर। सपोज कीजिए कि आप एरोप्लेन में हैं, ठीक है, आप एरोप्लेन में हैं, तो आपको पता है कि जैसे कि क्या है, वो एटमॉस्फेयर के लेयर में ही, ट्रोपोस्फेयर में ही सॉरी स्ट्रेटोस्फेयर में चलता है, ठीक है। अब जब देखेंगे एरोप्लेन में है और देखेंगे कि यार जब आप नीचे देख रहे होंगे तो दिखेगा यार कि चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है। तो पानी, भाई पानी किस फॉर्म में है, आप जानते हैं पानी किस किस फॉर्म में, ओशियन के फॉर्म में है, रिवर के फॉर्म में है, लेक्स के फॉर्म में है। ये सारी क्या है, ये सारी कहाँ है, ये सारे को बोला जाता है, ये सारे अंडर में आता है, हाइड्रोस्फीयर के अंडर में आता है, ठीक है। और इस हाइड्रोस्फीयर में भी जब आप ओशन को देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट फिनोमेना देखेंगे, जैसे कि ये एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट फिनोमेना होता है। क्या देखेंगे, क्लाउड देखेंगे, विंड देखेंगे, विजिबिलिटी देखेंगे, सनलाइट देखेंगे। ये सब कहाँ डिफरेंट फिनोमेना हो रहा है, ये सारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है। सेम इसी तरीके से क्या है, हाइड्रोस्फीयर में भी क्या है, डिफरेंट फिनोमेना हो रहा होता है। सॉरी, जैसे लेकिन मैंने एग्जाम्पल लिया है, ओशियन में क्या देखेंगे, वेव देखेंगे, टाइड्स देखेंगे, ओशियन करंट देखेंगे। सेम इसी प्रकार आप क्या देखेंगे, लिथोस्फेयर में, मतलब इसका मतलब तो स्टोन होता है, लेकिन इसका मतलब लैंड भी होता है। तो लैंड पे आप क्या क्या देखेंगे, हिल्स देखेंगे, माउंटेन्स देखेंगे, प्लेन्स देखेंगे, प्लेट्यूज देखेंगे, रिवर देखेंगे, लेक्स देखेंगे। ये जब हम ये पूरा जब हम पढ़ते हैं किसके अंडर में, ये बायोस्फीयर को छोड़ के जब ये हम पूरा पढ़ते हैं तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे बोलते हैं हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अर्थ। और जैसा कि हमारे सिलेबस में दिखा है कि इंडिया के फिजिकल के बारे में, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है और वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ना है। तो हम ये सारे कहां पढ़ेंगे, ये सारे पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अर्थ, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब मान लिए हम आ गए कहां, हम आ गए लैंड के, हम स्पेस से अर्थ में एंट्री भी ले लिए और हम कहां आ गए, लैंड पे। तो लैंड पे क्या देखेंगे, आप देखेंगे लाइफ। क्या देखेंगे स्टूडेंट, लाइफ देखेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई जान लिए कि यहाँ क्या ह्यूमन बींग भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि यार जैसे कि आपको पता है कि हमारे क्या है, हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है सोशल ज्योग्राफी। तो सोशल क्या कह रहा है, सोशल खुद कह रहा है कि मुझे सोसाइटी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, सोसाइटी के बारे में। तो जब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम किसमें पढ़ेंगे, देखिए आप देख सकते हैं, ये है सोशल ज्योग्राफी। जब हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि क्या हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या वो सच में एक समान रहते हैं, मतलब क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी। अगर यार मान लो, अगर आप सपोज करो कि अगर वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता उनका, तो इतनी सारी कॉन्टिनेंट की होती भाई। इसीलिए तो है क्योंकि लोग जगह जगह रह रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यार ये क्या है कि वर्ल्ड में भी देखेंगे, इंडिया भी देखेंगे कि पॉपुलेशन कहाँ कितनी है, विमेन की पॉपुलेशन कितनी है, मैन की पॉपुलेशन कितनी, चाइल्ड की पॉपुलेशन की है, एटसेट्रा। एंड फिर देखेंगे भाई वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वो तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, लेकिन देखेंगे कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम पॉपुलेशन और सेटलमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो पढ़ रहे हैं हम सोशल ज्योग्राफी, क्योंकि हम उनकी सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं। नाउ आता है अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यू नो वेरी वेल कि इकोनॉमिक का मतलब ही होता है, क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब लोग जोड़ते हैं पैसों से संबंध। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लैंड पे क्या, लैंड पे ह्यूमन बींग हो गया, हम उसकी जान लिए कि सेटलमेंट कहाँ है, हम जान लिए उसकी पॉपुलेशन कितनी है। भाई अब ये भी तो जानेंगे कि उनको गुजारा करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो जिस एक्टिविटी को अपने जीवन यापन करने के लिए करते हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इस मैंने क्या किया, इनकी एक्टिविटीज को आप अच्छे से जानते हैं कि इनकी 3 तरह की एक्टिविटीज होती है। मैंने इसको बाइफरकेट करके लिखा है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज, ठीक है। देखिए रखना नहीं है ना, मुझे, मैं जानती हूँ कि थोड़ा सिलेबस क्या है दिमाग में रखना बड़ा मुश्किल होता है, बट देखिए ये मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं खुद मॉर्निंग में उठ करके और मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको पहले पढ़ती हूँ, देन फिर क्या करती हूँ, मैं इसको कोई काम करती हूँ। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी इसको पढ़ना है, ठीक है। जब आप रोज पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको रोज याद रहेगा। इसीलिए मैंने एक इससे रिलेटेड एक शायरी लिखा है कि देखिए जो व्यक्ति कहता है, देखिए थकान सी हो गई है जिंदगी, थकान सी हो गई जिंदगी, ऐ जिंदगी कुछ तो नाम दे, ऐ जिंदगी कुछ तो नाम दे, मेरे ही कर्मों के इनाम दे, मेरे ही
कर्मों के इनाम दे, कुछ तो मुकाम दे, कुछ तो इनाम दे, ऐ जिंदगी मुझे भी वो शाम दे। देखिए, कभी भी आपको जिंदगी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको क्या करना, आपको कभी भी हार नहीं मानना है। अरे हार क्यों माने यार, जिंदगी इतनी अच्छी मिली है तो क्यों हार माने भाई, इस जिंदगी को क्यों ना हम जिए। तो इसीलिए कभी थकना नहीं है। अगर आप भी मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करेंगे, तो क्या होगा, डबल मेहनत होगा, और जब डबल मेहनत होगा तो क्या मचेगा, धमाल। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको हार नहीं मानना है। थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप इसको रोज पढ़िए, रोज पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज फिट बैठेगी। तो जैसे कि अब आते हैं हम सिलेबस पे। मैंने बताया आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है, देखिए इसमें एक्टिविटीज, 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज। अब प्राइमरी एक्टिविटीज देखिए, जब हम कोई चीज नेचर से डायरेक्टली लेते हैं तो वो कहाँ आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज। अब आप पूछेंगे कि मैम क्या डायरेक्टली लेते हैं, देखिए अब जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर, मान लीजिए पोटैटो हमने बोया, कहाँ बोया, लैंड पे, तो लैंड से तो डायरेक्टली निकाल रहे हैं पोटैटो, तो वो एक्टिविटीज कहाँ गई, एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज कहाँ गई, ये आ गई हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज में। ठीक है, अब जैसे कि दूसरी, जैसे ऐसे मान लीजिए आप फिशिंग, आप मछली पकड़ रहे हैं, तो कहां से पकड़ रहे हैं भाई, वो थोड़ी आसमान से आ रहा है, वो तो आप कहां से ले रहे हैं, वाटर से, वाटर बॉडीज से, तो फिशिंग का काम कर रहे हैं आप। तो सेम क्या कर रहे हैं, वो आप उसमें कोई भी आर्टिफिशियल एडिशन नहीं कर रहे हैं, आप उसे डायरेक्टली नेचर से ले रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप जब फॉरेस्ट में जाएंगे तो फॉरेस्ट से आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, तो इसमें क्या कोई आर्टिफिशियल एडिशन है, नहीं। तो जहां कोई आर्टिफिशियल एडिशन ना हो, जो डायरेक्टली हमें नेचर से प्राप्त हो रहा हो, उसे क्या, वो एक्टिविटीज कहाँ आती है, वो आती है प्राइमरी एक्टिविटीज में। जैसा कि मैंने बताया एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, फिशिंग हो गई, हंटिंग हो गई, गैदरिंग हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए पोटैटो निकाल लिया लैंड से। अब भाई पोटैटो लैंड से तो निकाल लिया, अब पोटैटो को क्या करेंगे, रखेंगे थोड़ी, उसका कुछ तो करेंगे। तो जब हम क्या करते हैं उस पोटैटो में, पोटैटो से जब चिप्स बनाते हैं वैल्यू ऐड करके, तो वो एक्टिविटीज कहाँ आती है, वो आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज में। मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितनी भी सेक्टर्स है वो सारे कहाँ आते हैं, वो आते हैं हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी आप पोटैटो खरीदेंगे मार्केट में तो आपको किस भाव से मिलेगा, आपको 20-30 रुपए किलो मिलेगा। लेकिन जब वही आप अगर चिप्स खरीदेंगे तो 5 या 10 रुपए के पैकेट में देखेंगे 5 ग्राम या लगभग 10 ग्राम होता है। तो भाई ये इतनी जो 20 रुपए किलो आलू हम इतना सारा लेके आ रहे थे, वो यार 5 रुपए के पैकेट में सिर्फ 2-3 आलू दिखता है, वो क्या है, अरे भाई वो कुछ नहीं है, वो वैल्यू एडिशन है। हमने वैल्यू ऐड किया, उसमें क्वालिटी, उसको क्वालिटी के रूप में बनाने के लिए क्या किया, हम उसमें वैल्यू एडिशन किए हैं। इसीलिए जितनी सारी वैल्यू एडिशन होती है मैन्युफैक्चरिंग, वो सारे कहाँ आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अल्टीमेटली कहाँ आता है, वो आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में। अब आते हैं भाई, मैंने चिप्स भी बना लिया, मैंने आलू भी जमीन से निकाल लिया, चिप्स भी बना लिया, तो भाई उस चिप्स का क्या करोगे, रखोगे थोड़ी, उसको कहीं तो पहुंचाओगे। तो जिसके थ्रू आप पहुंचाओगे, जिस एक्टिविटीज को, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को जब सपोर्ट करने के लिए जिस सर्विस का यूज करते हैं, वो कहाँ आता है, वो आता है हमारा टर्शरी एक्टिविटीज में। जो सर्विस देता है वो कहाँ आता है, हमारा टर्शरी एक्टिविटीज में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे सर्विस कहाँ आ गया, ये आ गया हमारा टर्शरी एक्टिविटीज में। जैसे मैंने आलू निकाल लिया, चिप्स बना लिया, तो मार्केट में भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। और गाड़ी कहाँ आ गया, गाड़ी कोई तो सर्विस देगा, तो सर्विस कहाँ आ गई, वो आ गई टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वही लिखा है, एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, उसे क्या बोलते हैं, वो आता है हमारा टर्शरी सेक्टर में। देखिए मुझे पता है थोड़ा क्या है कि सिलेबस थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना भी भारी है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने क्या किया, एक एक वर्ड्स को मैंने क्या किया, काट काट के लिखा है, ताकि क्या करे, आपको समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखिए एक चीज और बताऊंगी जाने से पहले, कि क्या है कि मेरी जो मैंने पढ़ाया पीपीटी के थ्रू, वो मैं आपको क्या कर दूंगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरी कुछ टेलीग्राम आईडी है जो कि मैं वो भी शेयर कर दूंगी, और वहां से मेरी आईडी, मेरी पीपीटी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।